उधार ले, घी पी और चुकाने की बारी आए तो बट्टे खाते में डाल दे। कुल मिलाकर इस सिद्धांत को या इस सूत्र को लेकर कहा जाता है कि यह चारवाक का सूत्र है, जिसमें आप उधार लीजिए और सुख समृद्धि से रहिए, और जब चुकाने की बारी आए तो स्पष्ट मना कर दीजिए या उसे बट्टे खाते में डाल दीजिए। सामने वालों कह दीजिए कि मेरे पास चुकाने के लिए नहीं है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजस्थान में ऐसे ही हालात इस वक्त दिख रहे हैं कि राजस्थान पूरे देश में इस वक्त कर्ज के मामले में दूसरे नंबर पर है, और राजस्थान की सरकार कर्ज इसलिए लिए जा रही है कि उसे पुराने कर्ज का ब्याज चुकाना है। यानी कि ऐसी स्थिति है। इसके बावजूद अब जब चुनाव है तो पिछले 6 महीने से आप देख रहे होंगे 1.5 करोड़ महिलाओं को मोबाइल बांटे जा रहे हैं, फ्री राशन बांटा जा रहा है, फ्री बिजली बांटी जा रही है। और स्थितियां क्या है कि जितनी विद्युत वितरण कंपनियां राजस्थान में है उनकी स्थितियां क्या है यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। और आने वाले दिनों में जब ये फ्री की बिजली बांटना, फ्री के मोबाइल बांटना, फ्री का राशन बांटना जब राज्य की जनता पर कर्ज के रूप में चुकाने के लिए आएगा तो यही जनता कहेगी कि राज्य सरकार ने हम पर कर्ज रख दिया और विदा हो गई। कुल मिलाकर यही स्थिति हर स्टेट में होती है जब चुनाव आते हैं। और उस योजनाएं जो फ्री की होती हैं, फ्री बिजली देना, फ्री मोबाइल देना, फ्री राशन देना, और फिर उस पर राज्य सरकारें कहती है कि हमने इतनी योजनाएं चला दी कि विपक्ष के पास इसका तोड़ नहीं है। अच्छी बात है, लेकिन अगर विपक्ष के पास इसका तोड़ नहीं है तो फिर राजस्थान की सरकार, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान की कांग्रेस की सरकार जातिगत आधार पर चुनाव लड़ने क्यों जा रही है। जी हां, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले दिनों जब राहुल गांधी राजस्थान आए थे तब उन्होंने ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की और जातिगत जनगणना कराने की बात की थी। सही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। कौन किस तबके का व्यक्ति, वर्ग और जातियां किस स्थिति में है उनका पता लगना चाहिए। जिसका सामाजिक स्तर कमजोर है उसका सामाजिक स्तर बढ़ना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए, सामाजिक रूप से होना चाहिए, क्षेत्र के रूप से होना चाहिए। यह बहुत जरूरी चीज है। लेकिन राज्य सरकार, राजस्थान की सरकार, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी और तमाम मंत्री विधायक इस तरह का दावा करते हैं कि राजस्थान सरकार ने इतनी योजनाएं चला दी, जनता का इतना भला कर दिया कि अब विपक्ष के पास इसका कोई जवाब नहीं है। सही है, नहीं होगा जवाब। आप योजनाओं को लेकर लड़ने जाइए, आप योजनाओं के नाम पर वोट मांगिए, आप कहिए हमने आपका विकास किया, हमने आपके यहां सड़क बनाई, हमने पुल बनाया, हमने आपको पानी पहुंचाया, हमने आप तक बिजली पहुंचाई, हमने अच्छी शिक्षा पहुंचाई, हमने अच्छी चिकित्सा दी। निश्चित तौर पर अगर ऐसी योजनाएं किसी राज्य सरकार की है तो वह इन्हीं आधार पर वोट मांगने की हकदार है। और राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इसी तरह के दावे करते रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन अब इतने दावे करने के बावजूद अब राज्य सरकार, राजस्थान की सरकार, कांग्रेस सरकार, कांग्रेस का संगठन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तमाम मंत्री विधायक अगर वोट मांगने जा रहे हैं तो वे सिर्फ अपनी जाति के नाम पर, जातिगत समीकरण के आधार पर वोट मांगने जा रहे हैं। और जातिगत जनगणना की बात राजस्थान में शुरू हो गई है कि यदि राजस्थान में सरकार रिपीट होती है तो जातिगत जनगणना कराई जाएगी। अभी तक बिहार ने यह काम कर लिया है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार यह बात करने जा रही है शुरुआत, और छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी ने भी जातिगत जनगणना कराने की बात मंच से कह दी है। मध्य प्रदेश में भी यही बात कह दी गई है, और जयपुर में राहुल गांधी ने भी यही बात कही थी, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक के बाद में यही बात कही है। यानी कि अब दो पहलू हो चुके हैं कि एक और तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार, मुख्यमंत्री और मंत्री विधायक ये कहते हैं कि हम अपनी योजनाएं, इतनी योजनाएं दे चुके हैं जनता के लिए कि उनके आधार पर हम वोट मांगने जाएंगे। दूसरी ओर अब आप देखिए कि राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक के बाद एक जातिगत बोर्ड गठित हो रहे हैं। आज भी 8 बोर्ड गठित किए गए हैं, वे सभी एक एक जाति के लिए हैं। अधिकांश जातियां वे हैं जो या तो एससी में आती हैं या एसटी में आती हैं या ओबीसी में पहले से शामिल हैं।
इसके बावजूद उन जातियों के अलग से बोर्ड गठित हुए हैं। यह सही है कि सभी जातियां चाहती हैं कि उनका विकास हो, होना भी चाहिए। जो जाति जो वर्ग कमजोर है उसका विकास होना भी चाहिए, जरूरी है। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समानता के अधिकार में तमाम दलों को यह सोचना चाहिए कि सभी जाति वर्ग बराबर में आए, उनका धार्मिक सामाजिक स्तर बराबर का हो। लेकिन क्या जातिगत बोर्ड बनाने से ऐसा संभव है? दरअसल राजस्थान में अनुसूचित जातियों के जितने भी वर्ग हैं उनके लिए अनुसूचित जाति आयोग पहले से गठित है, लेकिन उसे राजस्थान की सरकार ने वह दर्जा नहीं दे रखा जो कि दिया जाना चाहिए था। आपको याद होगा कि अध्यक्ष हैं खिलाड़ी लाल बैरवा, जो जयपुर से दिल्ली तक इस बात की शिकायत करते रहे हैं कि उन्हें दर्जा नहीं दिया गया। ऐसे में अनुसूचित जाति की जातियों का विकास कैसे हो सकता है? तो आप समझ सकते हैं कि आयोग और बोर्ड गठित करना एक अलग बात है, लेकिन उन्हें दर्जा दिया जाना, उनको ताकत दिया जाना दूसरी बात है। उसी तरह से अनुसूचित जनजातियों के लिए भी आयोगों का गठन पहले से है और उनके आधार पर ही बजट बनता है, उन्हें दिया जाता है। लेकिन उन तक कितना पहुंचता है यह तो उस आयोग और सरकार के बीच का मामला है कि वैसे किस तरह से वे योजनाएं उन वर्गों तक लेकर जाएं। लेकिन वही बात मैं कह रहा हूं कि गठन करना अलग बात है, उन्हें बजट देना अलग बात है और अधिकार देना अलग बात है। सिर्फ जातिगत वोट लेना अलग बात है। और अभी जिस तरह से ताबड़तोड़ तरीके से जातियों के बोर्ड का गठन हुआ है, अभी तक जितने भी बोर्ड पहले से बने हुए थे, करीबन 106-7 बोर्ड निगम अकादमियां बनी हुई थी। अब उसमें कम से कम 35 से ज्यादा जातिगत बोर्ड निगम और आयोग गठित हो चुके हैं इस बार सरकार की ओर से। अधिकांश में अभी तक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का चयन नहीं हुआ है। यानी समझ सकते हैं कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने तमाम जातियों को एक झुंझुना तो पकड़ा दिया है कि आप ये झुंझुना लीजिए कि आपकी जाति का बोर्ड बन चुका है, उसे बजाते रहिए और बजाते बजाते जब चुनाव हो तो उसी आधार पर आप हमें फिर से वोट दे दीजिए। लेकिन जो बोर्ड पहले 6 महीने पहले से गठित हो गए, 1 साल पहले से गठित हो गए, 2 साल 1.5 साल पहले से गठित हो गए, तो आप उनका गणित उठाकर देख लीजिए। अधिकांश बोर्ड निगमों में ना तो पूरे सदस्य होंगे, ना उनका बजट होगा, ना उनके बजट की कोई स्वीकृति की बात होगी, ना उस बोर्ड के जरिए किसी तरह की किन्हीं योजनाएं सरकार ने लागू की होंगी। ऐसे में विशुद्ध रूप से अब जातियों के बोर्ड बनाकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार सिर्फ और सिर्फ वोट लेने का एक काम करने जा रही है। हालांकि ऐसा करने से उसे वोट मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ओबीसी का झंडा उठाए हुए खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। तीसरी बार वे राजस्थान के मुख्यमंत्री भी हैं और ओबीसी कोटे में खुद भी कहते हैं कि मैं अपनी जाति का अकेला विधायक जीतता हूं और मुख्यमंत्री बनता हूं। यह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार मंचों से कह चुके हैं। लेकिन ओबीसी की तमाम मूल जातियों जितनी भी हैं राजस्थान में, उनमें से 99% के गांवों में, बूथों पर, एरियाओं में जाकर आप सर्वे करके देख लीजिए, वे जातियां कांग्रेस को कभी वोट नहीं देती हैं। और जो मूल ओबीसी की जातियां हैं, भले छोटी जातियां हैं, उन जातियों का वोट भाजपा को राजस्थान में मिलता रहा है और मिलता ही नहीं रहा, उन जातियों के विधायक भी भाजपा से जीतकर आते रहे हैं। चाहे नाई जाति बहुत छोटी जाति है संख्या में, लेकिन आपको याद होगा कि डूंगरगढ़ से भाजपा के टिकट पर कृष्णाराम नाई कितनी बार जीते हैं। कुमावत समाज बहुत सारे क्षेत्रों में मजबूत है, मूल ओबीसी की जाति है। आप देख सकते हैं नावा या अन्य क्षेत्र में चले जाइए, आप मारवाड़ में चले जाइए, कुमावत भाजपा के टिकट पर जीतकर विधानसभा में पहुंचते रहे हैं, विधायक बनते रहे हैं, वे जातियां भाजपा को वोट देती रही हैं। ऐसे सिर्फ 2 जातियों के उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन अन्य ओबीसी की जातियां, खास तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की माली सैनी जाति की बात कर लीजिए कि
पूरे राजस्थान में दावा करते हैं कि हम 40 से ज्यादा सीटों पर उलटफेर कर सकते हैं, निश्चित तौर पर कर सकते हैं। बहुत सारी जगह माली सैनी जाति बहुतायत में है, जयपुर में भी बहुतायत में है, लेकिन उन क्षेत्रों में आप जाकर सर्वे कर लीजिए कि क्या मुख्यमंत्री की जाति, जिसका झंडा उठाकर मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं ओबीसी से आता हूं, अपनी जाति से अकेला विधायक जीतकर मुख्यमंत्री बनता हूं, क्या वह जाति कांग्रेस को वोट करती है? देख लीजिए, सर्वे कर लीजिए। यह बात मैं नहीं कह रहा, आप आंकड़े देख लीजिए। फिर भी अब कांग्रेस फिर से जातिगत जनगणना की बात कर रही है। किसी जमाने में मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस का नारा था जात पर ना पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर, लेकिन आज वही कांग्रेस इस नारे को बदलकर यह कहती नजर आ रही है जाति पर और पाति पर तभी मोहर लगेगी हाथ पर, यानी कि पूरा खेल जातिगत हो चुका है। तो फिर यह दावे क्यों कि हमने लोगों के विकास के लिए, लोगों के फायदे के लिए इतनी योजनाएं चलाई कि विपक्ष के पास में जवाब देने को भी नहीं है। जब विपक्ष के नाम पर आपकी योजनाओं का जवाब नहीं है, तो फिर आप भले ही जातियों का विकास करने के लिए उन्हें बजट दीजिए, उन्हें आगे बढ़ाइए, किसी को कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर इन योजनाओं की इतनी बड़ी प्रचार की सूची क्यों बना रखी है? क्यों इतने होर्डिंग लगाए हैं? क्यों इतना मीडिया में प्रचार हो रहा है उन योजनाओं का, जब आपको खुद को यह भरोसा नहीं है कि इन योजनाओं के नाम पर हमें वोट मिलेंगे? ऐसे में आप अब लौटकर सिर्फ जातिवाद पर आ गए हैं। आपने इतने बोर्ड बना दिए हैं जातियों के नाम पर, जबकि उन जातियों के विकास के लिए पहले से एससी, एसटी, ओबीसी, ब्राह्मण, वैश्य या अन्य बोर्ड निगम बने हुए हैं। सिंधी अकादमी बनी हुई है, उर्दू अकादमी बनी हुई है, वक्फ बोर्ड बना हुआ है, मदरसा बोर्ड बना हुआ है, यानी कि लगभग इन बोर्ड निगमों के तहत, अकादमियों के तहत लगभग सभी जातियां आती हैं। अलग और सामाजिक कल्याण के विभाग के तहत ये सब चलता है और इनका बजट बनता है, इनकी योजनाएं बनती है, उन तक कितनी पहुंचती है यह दूसरा पहलू है। इसके बावजूद यदि कोई राज्य सरकार, राजस्थान की सरकार, राजस्थान के मुख्यमंत्री रोजाना जातिगत बोर्डों का गठन कर रहे हैं, तो निश्चित मानिए कि अब तक जिन योजनाओं को लेकर ढिंडोरा पीटा जा रहा है, वे योजनाएं वास्तव में धरातल पर मजबूत है ही नहीं। यदि वे योजनाएं धरातल पर मजबूत होती तो चुनावी मुहाने पर, यानी कि 1 या 2 दिन में जब आचार संहिता लगनी है, तो फिर इतने जातिगत बोर्ड निगम बनाने की जरूरत किसी भी सरकार को नहीं पड़ती, जैसा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को पड़ रही है। ऐसे में एक बात तो स्पष्ट है कि राजस्थान का, राज्य का इस बार का विधानसभा चुनाव पूरी तरह से जातिगत आधार पर लड़ने के लिए कांग्रेस तैयार हो चुकी है। लेकिन क्या जिस मजबूती के साथ में जातियां स्वर्ण पक्ष की या मूल ओबीसी की भाजपा के साथ डटी हुई है वर्षों से, उस जोड़ को क्या कांग्रेस की सरकार खोलने में सफल होगी, इस आधार पर कि हमने हर जाति का बोर्ड, निगम या अकादमी का गठन किया है, हम जातिगत जनगणना कराएंगे, क्या इस आधार पर कांग्रेस वापस सत्ता में आ सकती है? यह तो तय हो गया है कि कांग्रेस अपनी योजनाओं के आधार पर तो सत्ता में लौटने वाली नहीं है, और यही कारण है कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रोजाना अब सिर्फ जातिगत बोर्ड बनाने में अपना ध्यान दे रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या जिन जातियों के बोर्ड बन रहे हैं, जिन क्षेत्रों में इन जातियों का दबदबा है, क्या उन क्षेत्रों में, उन सीटों पर कांग्रेस कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी, या फिर यह बोर्ड बनाने का झुंझुना बजाकर जनता कांग्रेस को ठेंगा दिखाएगी?